नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैंने अपने पहले की वीडियो में सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना या प्रेयर क्या है। हम सभी अपने डेली रूटीन में प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों योग में प्रेयर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और किसी भी प्रकार के योग अभ्यास को स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करना ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रार्थना या प्रेयर के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। प्रेयर करने से हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की सराउंडिंग प्योर और वाइब्रेंट हो जाती है। प्रेयर से हमें मेडिटेशन या ध्यान में बहुत मदद मिलती है। प्रेयर करने से हमारे मेंटल डिफेक्ट्स रिमूव होते हैं। प्रार्थना करने से हमारे मन को शांति मिलती है और प्रेयर करने से सेल्फ प्यूरिफिकेशन भी होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं एंड नहीं होगा, क्योंकि हमने सूक्ष्म व्यायाम का कंसेप्ट स्टार्ट किया है तो आज हम एटलीस्ट एक आसन तो ज़रूर सीख के जाएंगे। आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक आसन नमस्कार आसन के बारे में। नमस्कार आसन को प्रणाम आसन या प्रेयर पोज भी बोलते हैं। सुनने में आपको लग रहा होगा कि नमस्कार आसन में क्या है, बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और प्रेयर कर लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आसन को सही तरह से करने का एक तरीका होता है, तभी उसके सही बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रणाम आसन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रणाम आसन करने के लिए आपको सही तरीके से कैसे खड़े होना चाहिए। इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। अब 2-3 सेकंड तक आप इस पोजीशन में अपने वेट को फील करें और अपने पैरों पर अपने वेट को बैलेंस करें। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उन्हें इस तरह दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही हो और वो अपने बॉडी वेट को बैलेंस ना कर पा रहे हों। लेकिन चिंता ना करें, इसका भी उपाय है। यदि आप दोनों पैरों को मिलाकर खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखकर खड़े हो जाएं और अब दोनों पैरों पर अपना बॉडी वेट बैलेंस करने की कोशिश करें। बिगिनर लेवल पर इस तरह दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखकर खड़ा होना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करें कि आप दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो पाएं। लेकिन ये सब आपको बिना चिंता किए और एक स्माइल के साथ करना है। धीरे धीरे डे बाय डे कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते हुए आपको ये काम करना है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके घुटने इस पोजीशन में बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब आते हैं हमारी सेकंड स्टेप पे। हमारी सेकंड स्टेप में आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है। हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कंधे झुकाकर खड़े होने की या चलने की। तो फिर अब इस बॉडी को सीधा कैसे करें? अरे अरे चिंता नहीं, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। आपको करना बस इतना है कि अंदर सांस लेते हुए कंधों को रोल बैक कीजिए। इस तरह जब आप कंधों को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंधे और आपकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट पोजीशन में आ गई है। बॉडी को कम्प्लीटली स्ट्रेट करने के लिए हमें एक छोटा सा काम और करना है। मोस्टली लोगों की आदत होती है कि वो अपनी टेल बोन को हल्का सा बाहर निकाल कर चलते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल काम है, आपको अपनी टेल बोन को हल्का सा अंदर की तरफ टक करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो गई है, विच इज़ परफेक्ट पोजीशन फॉर प्रेयर पोज। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। रीज़न पता होगा तो हर बार आप सही पोजीशन में खड़े हो पाएंगे। फिर आप लोग जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर पोज नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी की सीध में हमारी नाड़ियाँ एनर्जी फ्लो कर रही होती हैं। ये एनर्जी फ्लो प्रॉपर सही तरह से होता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेट खड़े हों और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा नाड़ी वाला वीडियो ज़रूर देख लें और अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आपको बार बार बोला जाता है कि आप सीधे खड़े हों, सीधे बैठें, सीधे चलें। दोस्तों अब आती है हमारी थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप में आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को और अंगूठों को आपस में जोड़ लेना है और अपने अंगूठे को जो कि आपस में मिले हुए हैं उन्हें अपनी चेस्ट पर इस तरह से रखना है। चेस्ट पर अनहद चक्र होता है, आपको उसी से टच करके अपने हाथों को इस तरह रखना है। अच्छा, बहुत लोग प्रेयर पोज में अपनी अपर आर्म्स को इस तरीके से रखते हैं, मतलब अपनी फोर आर्म को ज़मीन से पैरेलल करते हुए। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी, लेकिन एज पर माय नॉलेज आपको अपने दोनों आर्म्स को, मेनली अपर आर्म्स को बॉडी से इस तरह लगा कर रखना चाहिए प्रेयर पोज में। मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। दोस्तों, अब आते हैं हमारी फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में आप धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, उन्हें इग्नोर कीजिए। अब आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसे कहिए। यदि आप मंत्रोच्चार करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रेयर होने के बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। वैसे तो आप प्रेयर पोज में आपको जो प्रार्थना सूटेबल लगे आप वो प्रार्थना बोल सकते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ मंत्रों को मेंशन कर रही हूँ। यदि आपको सूटेबल लगे तो आप इनमें से किसी भी मंत्र को प्रेयर पोज में बोल सकते हैं। लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।